देखो बच्चों, आज अपने करते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 है बच्चों आपके पास प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो, वैसे लिखवाई हुई है तुमको, इंग्लिश में अगर कहें तो ये होती है द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। अगर अपने हिंदी में बात करें तो किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसे क्या कहते हैं, उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। इवेंट को कहते हैं हिंदी में घटना। इवेंट, कोई भी इवेंट है उसे घटना बोला जाता है। द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। इसका सबसे पहले बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीई। पीई से डिनोट की जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी घटना की प्रायिकता को पीई से डिनोट किया जाता है। क्या होता है फॉर्मूला सुनाओ। अनुकूल परिणामों की संख्या, हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये होता है बच्चों, इंग्लिश में भी याद रखो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स को भी परिणाम बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो डायरेक्ट अपने बच्चों टॉपिक पे आते हैं। जैसे अपने बात करते हैं एक कॉइन के बारे में, कॉइन या सिक्का। सिक्के को टॉस किया जाता है और डाइस को थ्रो किया जाता है, पासे को फेंका जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों कॉइन। कॉइन के बारे में हम पहला केस ये लेके चलते हैं कि अगर कॉइन को एक बार उछाला जाए या एक बार टॉस किया जाए, वन टाइम टॉस। वन टाइम टॉस के अंदर बच्चों कुल परिणाम जो आएंगे उसे एस से डिनोट करते हैं। कुल परिणाम जो आते हैं या टोटल आउटकम्स जो हमारे पास आते हैं उसे एस में डिनोट करेंगे और एक ऐसे डिब्बे में रखेंगे। तो एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। इसे बोला जाता है सैंपल स्पेस, कि अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। आगे बात समझ। तो हेड और टेल ही आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। सही बात है, सैंपल स्पेस बोला जाता है इसको। ठीक है, हेड आता है या टेल आता है। अब बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि कितने आउटकम आएंगे, टोटल कितने परिणाम आएंगे। तो टोटल कितने आएंगे, एक बार उछालेंगे तो 2 की पावर 1 बराबर 2। आई बात समझ। ये 2 की पावर 1 क्यों लगाया, एक कॉइन के अंदर बच्चों कितने फेस होते हैं, 2 ही फेस होते हैं। 2 ही फेस होते हैं, तो 2 की पावर 1 एक बार उछाला है। ये जो फॉर्मूला है ऐसे याद रखो, फेस, जितने फेस होते हैं ना किसी के, उसको जितनी बार आप उछालोगे, नंबर ऑफ टॉसेस, जितनी बार उछालते हो यानी जितने उसके फेस होते हैं उसके ऊपर पावर लगानी होती है। कॉइन में कितने फेस है, 2 ही फेस होते हैं। सिक्के में 2 ही फेस होते हैं, या हेड होता है या टेल होता है। तो उसके ऊपर पावर कितनी लगा देगी, जितनी बार आपको उछालना है। ठीक है, जैसे मैं एक और लिखता हूं, सेकंड। अगर 2 टाइम्स टॉस किया जाए, हाँ क्या लगेगा, 2 की पावर 2 यानी 4 परिणाम आएंगे। 4 आउटकम्स विल बी देयर। तो इसको इस रोस्टर में लिखा जाएगा। इस ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, रोस्टर। क्या बोला जाता है, रोस्टर। जैसे तुम इसको हिंदी में कई बार मंजिला ब्रैकेट भी बोल देते हो, लेकिन क्या बोलना है, रोस्टर। ठीक है, तो 2 की पावर 2 4 परिणाम आएंगे। क्या 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 आएंगे बताओ, या तो हेड हेड, हेड टेल,
या क्या आएंगे, टेल टेल। आगे बात समझ, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे, 2 बार उछालेंगे तो 4 आएंगे। अगर 3 बार उछालोगे तो पावर तो फेस की लगेगी। फेस कितने हैं कॉइन में, फेस कितने होते हैं, 2, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आउटकम्स विल बी देयर। अब वो क्या क्या आएंगे देखो, पहले है ना तीनों सेम रखो, या तो हेड 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 आएगा, या क्या आएगा, हेड हेड टेल। लास्ट वाला चेंज करो, एक तरीके से चलेंगे ताकि साथ के साथ याद हो जाए। लास्ट वाला चेंज कर दिया, बीच वाला चेंज कर दो, हेड टेल हेड, फिर पहले वाला चेंज कर दो, टेल हेड हेड। तो 4 तो ये हो गए। अब टेल 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 से स्टार्ट करो, टेल टेल टेल, फिर लास्ट वाला चेंज कर दो, टेल टेल हेड, फिर बीच वाला चेंज कर दो, टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। तो ये 8 हो गए। अगली बात समझ, तो ये है एक सिक्के को कितनी बार उछाल दिया, 3 बार। अब बच्चों अगर एक सिक्के को 4 बार उछालें तो कितने आएंगे, 2 की पावर 4, 16 हो जाएंगे। 4 टाइम्स टॉस, 4 बार उछालना, तो ये आएंगे बच्चों 2 की पावर 4 अर्थात 16 आएंगे। ठीक है। अब ये मान लो कि आपको 16 बनाने हैं, तो देखो कैसे बनेंगे। पहले चारों सेम, एच 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 एच, ठीक है। अब कौन सा चेंज कर देंगे, लास्ट वाला। आराम से सीखो चीज को। फिर सेकंड वाले को, फिर ठीक है। ये कितने हो गए, 3 2 5 हो गए। अब टेल टेल से स्टार्ट करते हैं, टेल 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 टेल, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, और हेड टेल टेल टेल। ये कितने हो गए, 5 5 10 हो गए। ठीक है। बनाने कितने हैं, 16, यानी 6 रह गए। पहले तो एक को बदल रहे थे ना, अब 2 2 सेम लेके चलो। टेल टेल हेड हेड, हेड हेड टेल टेल। ये भी तो हो सकता है टेल हेड टेल हेड, या हेड टेल हेड टेल, ये हो सकता है। ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है टेल हेड हेड टेल, और हेड टेल टेल हेड। कितने हो गए, 5 5, ये 10 हो गए। 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 परिणाम आएंगे, इनके अलावा कोई भी परिणाम नहीं आ सकता। ये 4 वाला तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 3 तक तुमको आने चाहिए। एक बार उछालेंगे तो 2 ही, हेड टेल। 2 बार उछालेंगे तो 4, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। 3 बार उछालेंगे तो लास्ट वाला चेंज करते रहो। ठीक है। इसमें क्या लॉजिक चला है, पहले चारों सेम, फिर एक को चेंज कर दो, फिर टेल सारे सेम, फिर एक को चेंज कर दो, फिर 2 लेके चलो। 2 2 ऐसे लिखे जाएंगे, टेल टेल हेड हेड, हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड टेल। ठीक है। इस तरीके से 16 आ जाएंगे। अगली बात समझ, इसे जल्दी से नोट कर लो। देखो बच्चों, कॉइन के बाद हमारे पास टॉपिक है क्या, डाइस, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, पासा। पहले मुझे ये बताओ, अगर एक सिक्के को एक बार उछाला, 1 टाइम टॉस किया, तो कितने आउटकम आएंगे, कितने परिणाम आएंगे, 2। 2 की पावर 1, ऐसे याद रखो, 2 की पावर 1 2। अगर एक कॉइन को अगर अपने 2 बार उछाले तो 2 की पावर 2 यानी 4। 3 बार उछाले तो 2 की पावर 3 8 होती है, याद रखना, 6 मत कर देना, 2 3 6। 2 की पावर 4 16। ऐसे पूछ सकता है। अगर एक सिक्के को 5 बार उछाले तो कितना बनेगा, 2 की पावर 5 32। ठीक है। 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब अपने करते हैं डाइस। सेकंड थिंग वी हैव डाइस, हिंदी में बोलते हैं बच्चों पासा। पासे को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। ठीक है। केस फर्स्ट में है, अगर एक बार फेंके, 1 टाइम थ्रो। सही सोच रहा है वो, बस थोड़ा सा और सोचना है। 6 की पावर 1 यानी 6। तो सैंपल स्पेस इसका क्या बना, सैदिश समष्टि बोला जाता है। सैंपल स्पेस या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6। ठीक है। अब अपने कुछ इस पे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं साथ के साथ। देखो, अगर आपको कहे वो कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रायिकता ज्ञात करो, किस चीज की, इवन नंबर की। इवन यानी सम संख्या। तो इनमें सम संख्याएं कितनी है, पहले काउंट करो। 1 2 सॉरी
1 2 3 3 है, 2 4 और 6 3 जने हैं, तो 3/6 ये फेवरेबल है, ये टोटल आउटकम है। फेवरेबल कौन कौन से, 2 4 एंड 6 3, और टोटल कितने बच्चों, ये 6 है, तो 3/6 आगे बच्चों 1/2 1/2। अगर अपने बात करें ओड की, ओड भी 3 है, विषम 1 3 5, तो ये भी 3/6 1/2। फिर है बच्चों प्राइम नंबर की, बताओ प्राइम कितने हैं इसमें, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य ये भी 3 है, 2 3 और 5, 3/6 1/2। अब एक और थोड़ा सा अलग लिखता हूं, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा है बच्चे 2 जने, यानी 2/6 अपॉन में टोटल ही आएगा 1/3। तो इस तरीके से तुम डाइस को जब वन टाइम थ्रो किया जाता है तो उसके आउटकम के बारे में तुम्हें पता चल गया, और कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो पता चल गया। आगे समझे। अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए, इफ अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, तो कितने आएंगे बताओ, 36, 6 की पावर 2, 2 टाइम्स थ्रो किया बच्चों, 2 बार फेंकना, 6 की पावर 2, ये हो गया बच्चों 36। अब वो 36 परिणाम क्या क्या आएंगे वो समझने के लिए आपको एक टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है, आती है वैसे आपको, 1 2 3 4 5 6। जैसे मान लिया एक डाइस पे तो ये आएंगे, फर्स्ट टाइम ये आ गया, और सेकंड टाइम मान लिया इधर आ गए 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, एग्जाम्पल है ना उसमें दे रखा है। जब भी पढ़ो बुक अपने पास रखा करो। देखो ध्यान से बच्चों, जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं, इस बात का मतलब समझो ध्यान से, इस बात का मतलब क्या है कि एक पासे को 2 बार उछालना। जैसे पहली बार उछाला तो हमने नोट कर लिया क्या आया, जैसे 1 आया, दूसरी बार उछाला तो भी मान लो 1 आ गया, तो 1,1 हमारा परिणाम है। यानी एक पासे को 2 बार उछालने पर जो हमें परिणाम मिलेगा, जो आउटकम आएगा, उसको हमने नोट कर लिया 1,1। लेकिन जरूरी थोड़ी है 1,1 आए, पहली बार मान लो 1 आया, दूसरी बार 2 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है। तो ये जो हमारा होता है ना, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है, जो सारे परिणाम हम कुल परिणाम लिखते हैं, ये कौन से परिणाम होते हैं, जिनके आने की संभावना है, जिनके आने के चांसेस है, यानी क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, कितने परिणाम आ सकते हैं, जितने भी संभावित परिणाम है ना वो अपने लिखते हैं इस रोस्टर के अंदर कि क्या क्या आ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए, डाइस थ्रोन ट्वाइस, तो 36 आएंगे। वो 36 क्या क्या आएंगे, या तो 1,1 आएगा, या 1,2 आ जाएगा, या 1,3 आ जाएगा, या 1,4 आ जाएगा। इस बात का मतलब है पहली बार फेंका तो 1 आ रहा है और दूसरी बार चेंज हो रहा है बस 1,5 1,6। और अगर पहली बार में 2 आया तो 2,1 भी हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, 2,3 भी हो सकता है, 2,4 भी हो सकता है, 2,5 2,6, ऐसे 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो इस तरीके से बच्चों ये परिणाम हो सकते हैं। ये कुल कितने परिणाम है, 36। कुल है बच्चों ये 36। अब इन पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे वो ऐसे पूछ सकता है, एक पासे को 2 बार उछाला तो द्विक आने की प्रायिकता बताओ। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। क्या शब्द यूज किया मैंने, द्विक, इंग्लिश में बोला जाता है डबलेट्स।
द्विक का मतलब है दोनों पे सेम आना चाहिए। सेम देखो बच्चों, या तो ये रहा, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो कितने है ये 6 है, और टोटल कितने आउटकम है 36 है। तो डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, ठीक है, 1/6। अगली बात समझ, द्विक आने की ये प्रोबेबिलिटी है। अब बच्चों वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि वो प्रायिकता बताओ जब टोटल क्या बने 5 बने, क्या बने टोटल 5 बने। तो टोटल 5 कब कब बन सकता है, ध्यान से देखो, जब क्या आया 1 के साथ 4 आया, या 2 के साथ 3 आया, 3 के साथ 2 आया, 4 के साथ 1 आया। तो टोटल 4 और 1 5 बन रहा है। तो कितने हैं ये 4 जने हैं। तो सब 5 बनने की प्रोबेबिलिटी है 4/36, 4 के पहाड़े से कट गया 1/9। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है आपसे कि कम से कम एक पासे पर 5 आए, एटलीस्ट 5 कम्स ऑन 1 डाइस। एक पासे पर क्या है 5 आए, 1 2 3 4 5, 5 आए हुए 6 7 8 9 10, इसको तो काउंट कर लिया 11। हाँ, तो 11/36 हो गया। अगली बात समझ, 12 मत बढ़ा देना, 6 6 12, 12 नहीं है, इसको 2 बार गिन लिया ना 12 के अंदर तुमने। तो थोड़ा ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन पूछेगा और उस बिहाफ पे आपको कैसे आंसर देना, ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। जैसे ही 2 बार कहे तो ये टेबल बना लेना, आपको पता चल जाएगा। हाँ, देखो बच्चों, कार्ड्स ध्यान से समझ लो। कार्ड्स या ताश के पत्ते कितने होते हैं टोटल लक्की? 52, ठीक है, 52। हाँ लक्की बता, रेड ब्लैक लाल काले कितने हो जाएंगे बच्चे? 26 हो जाएंगे ईच, 26। रेड कौन कौन से होते हैं? एक तो हर्ट हो गया, एक डायमंड हो गया, डायमंड कहते हैं। देखो अपने नाम देखो, हम तो इसे बोलते हैं पान का पत्ता, ठीक है, पान का पत्ता या हर्ट, वो बोल देते हैं हर्ट, ठीक है। हम तो कहते हैं इसे ईंट, क्या क्वालिटी अलग है अपने, हम तो कहते हैं ईंट, वो कहते हैं डायमंड। या अपने ऐसे भी सोच सकते हैं, अपने जो ईंट है उसे वो डायमंड सोचते हैं। ये कितने हो जाएंगे? 13 ईच हो जाएंगे बच्चों, 13, ठीक है। और ब्लैक में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा बच्चों चिड़ी, चिड़ी को वो बहुत अच्छी चीज कहते हैं, चिड़ी को इंग्लिश में बोला जाता है क्लब, जैसे चिड़ी गई क्लब में डांस करने, ठीक है, ऐसे याद रख लो। और हुक्म का पत्ता, अपने तो कहते हैं हुक्म, वो कहते हैं बच्चे इसे स्पैड, इंग्लिश में बोला जाता है स्पैड। तो ये बात पता होनी चाहिए। और ये भी कितने कितने हो जाएंगे? 13 ईच हो जाएंगे ना। तो मैं आपसे पूछूं रेड कार्ड्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 26 रेड कार्ड्स। लक्की रेड कार्ड्स 26, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26, ठीक है। हर्ट के कितने हैं? 13, डायमंड या ईंट के कितने हैं? 13, क्लब या चीड़ी के कितने? 13, हुक्म या स्पैड के कितने हैं? 13 है। अगली बात समझ। अब बच्चों इसके अंदर हमारे पास कुछ बातें नोट करने की है, जैसे किंग, या जिसे हम क्या कहते हैं, राजा कह देंगे या बादशाह कह देंगे, ठीक है। तो ये कितने होते हैं? 4, ठीक है। किंग के बाद क्वीन, क्वीन या रानी, बादशाह की बेगम, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी? 4। उसके बाद बच्चों जैक, जैक जोकर नहीं होता, ये बात याद रखना हमेशा जिंदगी भर। जैक का मतलब होता है गुलाम, गुलाम जैक। तो ये होते हैं बच्चों 4। इसके अलावा सबसे बड़ा पत्ता एस, इक्का, कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। जोकर ताश के 52 पत्तों में नहीं होता, तो जोकर की प्रोबेबिलिटी कभी भी पूछे तो 0, ठीक है। जोकर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है, 52 कार्ड में नहीं होते। वो जोकर 2 अलग से दिए जाते हैं
ताकि कोई कार्ड खराब हो जाए, फट जाए, तो उसकी जगह उसे यूज कर लें, काटा मार के उस पर वो लिख लें जो गायब हो गया या फट गया। अब बात करते हैं अपने कि कार्ड्स, ये जो 13 कार्ड है ये होते कौन कौन से है। सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है, कार्ड स्टार्ट होता है 2 से, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, दुक्की। फिर आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे आ गया दैला। 10 के बाद 11 नंबर कौन सा होता है, जैक। फिर आती है क्वीन, और फिर किंग, फिर एस, इक्का। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब इसको एस आप ऊपर भी लिख सकते हो एज यू विश। ठीक है, तो इस एस को आप ऊपर अगर लिखोगे तो टोटल काउंटिंग आप तो भी करोगे 13 ही बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा पत्ता होता है एस और ये छोटा पत्ता है 2 है, दुक्की सबसे छोटा पत्ता होता है। ठीक है, लेकिन जैसे अपने बोलते हैं दुक्की, ठीक है, तो इंग्लिश में इसे एक आर्टिकल दे दिया जाता है, बस द टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द टू। ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़े हैं आर्टिकल्स, ए एंड द के अंदर जो द होता है वो क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक किसी को बताना हो, जैसे द माउंटेन, ठीक है, द हिमालयस, द यूएसए। ठीक है, तो स्पेसिफिक किसी को डिनोट करेंगे अपने, तो द आर्टिकल यूज करेंगे। तो 2 बोलेंगे, सिर्फ 2 का मतलब तो 2 होता है जो कि रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या। लेकिन द 2 अपने कार्ड के अंदर अगर द 2 बोलेंगे तो उसका मतलब है दुक्की के कार्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऐसे बच्चों आपसे इनके अंदर से किसी की भी पूछे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, तो आपको पहले तो वो पता होना चाहिए कितने हैं। जैसे मैं पूछूं किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, बादशाह की, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 4 है। अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल 52, बस बिल्कुल आसान है, 4/52। ठीक है, फिर 4 की टेबल से कैंसिल कर देना, 1/13 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको उसके अंदर फॉर्मूला लिखना ही लिखना है हमेशा, PE इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। क्वेश्चन दिखा और फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, मल्टीपल चॉइस से मत लिख देना। कहीं पर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो उसमें फॉर्मूला लिखे हो, उसमें तो टिक करके डिनोट करना है। एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन ना, उसके अंदर आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि आधे या 1 नंबर का तो आपको फॉर्मूले का ही दे देगा वो, अगर किस्मत अच्छी हुई तो। ठीक है, तो ये कार्ड्स हमारे हो गए, इतने ही होते हैं, बाकी तो दिमाग लगाना होता है। एक बार देख लेना कार्ड्स, वैसे इमेज देख लेना, या तो गूगल पे सर्च करके, या आपके दादाजी के पास होगी या घर पे होगा तो वहां से देख लेना। ठीक है, इसे नोट कर लो, पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला करते हैं, देखो ध्यान से, बताओ कौन सा फॉर्मूला, PE प्लस PE बार कितना होता है, 1 होता है। समझो क्या समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। किसी घटना के घटित होने की अगर प्रायिकता PE है, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PE है और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी PE बार है, उसी घटना के नहीं घटने की क्या है, PE बार, तो इनका टोटल 1 होता है हमेशा। देखो कैसे, हम एक डाइस के बारे में बात करते हैं। एक डाइस को एक बार फेंका है तो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 डाइस थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार फेंका है। तो मुझे ये बताओ 4 से ज्यादा होने की प्रायिकता क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 क्या आई, 2/6 आ गया, 2/6 आ गया। PE बार बताओ, नॉट ग्रेटर देन 1, सॉरी नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितने रह गए, 4 रह गए, 4/6। ठीक है, ये हमने यहां से देख के लिखा है। 4 से बड़े 5 और 6 दो ही जने हैं, तो 2/6 होगी। 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये सारे के सारे 4 के बराबर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सारे के सारे यानी 4/6। अब हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 2/6 प्लस 4/6, एलसीएम आ गया 6, 2 + 4 6/6 इक्वल आ गया बच्चों 1। ठीक है, किसी इवेंट के होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों का टोटल कितना होता है बच्चों, 1 होता है।
तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर अपने फाइंड कर ले, जैसे ये पीई है, ये हमने निकाली बच्चों 2/6, तो अगर इसके नहीं होने की अगर फाइंड करनी है ना, इसके नोट की फाइंड करनी है, तो देखो अगर पीई बार फाइंड करना है तो 1 में से ये पीई क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2/6 से भी आप ये फाइंड कर सकते हो। जैसे 2/6 होने की है तो नहीं होने की कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से घटा के, तो इधर बच्चों क्या बनेगा, 6 एकम 6 माइनस 2, ये भी 4/6 ही बनेगा, 6 वजह 6 माइनस 2 4/6। अगली बात समझ, तो या तो तुमको उस इवेंट को देखना पड़ेगा, वहां से निकालो, या आप क्या कर सकते हो, अगर होने की दी है तो डायरेक्ट 1 में से घटा दो, नहीं होने की आ जाएगी, और अगर नहीं होने की दी है फिर 1 में से घटा दो तो होने की आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, उल्टा है, अगर पीई दे और पीई बार फाइंड करना है तो 1 में से पीई को माइनस कर दो, और पीई बार दे रखा है और पीई फाइंड करना है तो 1 में से पीई बार को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, समझे बात को, ये नोट करो फॉर्मूला। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जैसे अपने बात करें इसकी समरी पे, पहले चैप्टर की समरी के बारे में जानते हैं। चैप्टर के लास्ट के अंदर समरी होती है। ठीक है, तो समरी का बच्चों, समरी के अंदर हमारे पास क्या है, पहले फॉर्मूला दे रखा है सेकंड पॉइंट के अंदर, और थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि वो कह रहा है कि जो पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। निश्चित घटना देखो क्या होती है, निश्चित घटना होती है जिसके होने के चांसेस 100% हो। जैसे मेरे इस जेब में मान लो ये मार्कर रखा है इस जेब के अंदर, मैं कहूं कि मैं इस जेब में हाथ डालूं और मार्कर ही निकले, 100% है ना, क्योंकि इस जेब में था क्या, मार्कर था, तो उसमें से मार्कर ही निकलेगा। तो ये क्या है, 100% प्रोबेबिलिटी है। तुम्हारे 10वीं में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है। क्यों है, क्योंकि तुम पढ़ भी रहे हो, मैं तो इंटेलिजेंट मान रहा हूं तुमको और तुम हो भी, तो इस हिसाब से 100% है। ठीक है, जैसे ही आगे पीछे हुआ थोड़ा बहुत फिर तुमको पता ही है क्या परिणाम आने हैं। ठीक है क्या, तो इसे कहते हैं अपने पॉसिबल इवेंट, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 100%। ठीक है, अगली बात समझ, तुम्हारी डेली खाना खाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है ना, खाओगे ही खाओगे खाना। तो अगर अपने हमें यह पता हो कि कोई इवेंट नहीं होगा तो उससे कहते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। जैसे मैंने इस जेब में मार्कर रखा और मैं कहूं कि इस जेब से ऑरेंज कैंडी निकालो, तो ऑरेंज कैंडी है क्या इसके अंदर जो निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। तो जो चीज है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं, अपने असंभव घटना कहते हैं। जैसे एक बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो एक असंभव घटना है। जब बॉयज स्कूल है तो गर्ल्स कहां से होगी, स्टूडेंट की फॉर्म में। ठीक है, अगर गर्ल्स स्कूल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे, 0 होंगे, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। आगे बात समझ। फोर्थ पॉइंट है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ये मैं बता ही चुका हूं। फिफ्थ पॉइंट है कि किसी घटना की प्रायिकता जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, कोई भी इवेंट है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कोई 100% से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। जैसे अपने 200% कह देते हैं लेकिन होता 100% ही है। आगे बात समझ। तो देखो बच्चों, हमेशा जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ना तो याद रखना ऊपर वाली डिजिट छोटी और नीचे वाली हमेशा बड़ी ही होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, ऊपर वाली कभी बड़ी नहीं बनेगी। तो आप जितने भी उत्तर निकालो उसमें ध्यान दे देना कि ऊपर वाली कभी बड़ी मत कर देना। जैसे हमेशा ताश के जो पत्ते हैं उसके अंदर बटे में क्या आएगा, 52 ही आएगा, और ताश में लाल काले फेस कार्ड किंग क्वीन जैक एस सारे 52 से तो कम ही होंगे। तो ऊपर वाली डिजिट हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ऊपर वाली डिजिट हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। आगे बात समझ।
तो इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए इस पॉइंट के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा क्या रहता है बच्चों, 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, कहां से आ रही है? इधर से कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब बात करते हैं सिक्स्थ। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। वो कहता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट है, उसके अंदर जितने टोटल आउटकम है ना, उन सभी की आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो तो उनका टोटल क्या होता है, 1 होता है। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट सोच लो, जैसे एक सिक्के को एक बार उछाला है, एक सिक्के को एक बार कहाँ गया, क्या हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो बोल रहा हूं ना। देखो एक सिक्के को एक बार उछाला है तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। और दोनों का टोटल कितना है बच्चों, देखो एक ही है। ठीक है, अब एक डाइस के बारे में बात करते हैं। पासे को एक बार फेंका, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। एक आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। 2 आने की प्रायिकता 2/6 नहीं है, 1/6 ही है, क्योंकि है तो ये एक ही इवेंट है, तो ये एक ही इवेंट। समझ गए बात को। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की। अगर आप इन सभी को ऐड कर दो, सभी को जोड़ दो, तो क्या बन गया, 6/6। इन सभी को मत जोड़ देना, ये लघुत्तम है इनका, एलसीएम इनका 6 ही रहेगा। ऊपर 1 + 1 + 1 6/6 बन गया, क्या आ गया, 1। तो यहां से आप क्या सीखे, आपसे ये मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं अभी बता रहा हूं कि किसी इवेंट के अंदर जितने भी आउटकम है, उन सभी की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कुल प्रायिकता का योग हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगली बात समझ। इसके बाद 7th जो है बच्चों, वो तो हम कर ही चुके हैं पॉइंट। पी प्लस पीई बार कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। जहां पी क्या है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, और पी बार क्या है, उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। समझ गए बात को। इसके बाद बच्चों इसके जो क्वेश्चन है इजी है, ट्राई करोगे, ट्राई कर लेना। फिर भी अपने इसका फर्स्ट जो है मल्टीपल चॉइस, उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है पढ़ो, 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। किसी प्रोबेबिलिटी के होने की पीई प्लस पीई नॉट कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है। सेकंड, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, 0, ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच कैन नॉट हैपन, उससे कहते हैं बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, अभी पढ़ा था। थर्ड, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रायिकता कितनी होती है, 1। हाँ जी। फोर्थ है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ the sum of probability of all the elementary events of an experiment इक्वल 1 होगा, सभी का टोटल। अभी फाइंड किया था ना, ये देख सभी का टोटल 1 आ रहा था। फिफ्थ है बच्चों क्या, किसी घटना की प्रायिकता 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती और 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो 1 से बड़ी 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। आगे बात समझ। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चों, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है क्या, ये निशान याद रखना। P या तो बड़ा और बराबर होगा 0 के, या छोटा या बराबर होगा किसके, 1 के। तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करके देखना, नेक्स्ट क्लास में अपने इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ।